ये इनकी हर वक्त ज़बानी फिसल जाती है। ये नाश्ते में क्या खाते हैं? केला, जो हर बार ज़बान फिसल जाती है इनकी। केला। सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। जबान फिसल गई तो लेटरिन खा लें जनता के सामने कि हम लेटरिन खा रहे हैं, हमारी जबान फिसल गई भाई। उसकी मांग उजाड़े, उसके लिए मोदी ने आतंकवादी लोग को मारा पाकिस्तान में घुस के। पर यहाँ के जो लोग भाजपा वाले हैं वो हिमांशी बेटी को गाली दे रहे हैं और मोदी जी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्यों नहीं मारते? तब मोदी था, अमित शाह था, है? और राजनाथ सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बब्बर शेर था, तब ये लोग ने कहा बोले थे। भाजपा के मंत्री जहर घोल रहे हैं। आप ये एकदम जहर खोल रहे हैं, आप बताइए। सस्पेंड करके 24 घंटे के अंदर देशद्रोह का मुकदमा चला करके फांसी दिलवा दें प्रधानमंत्री। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस मुद्दे पर आज ग्राउंड पर उतरा हूं। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को लेकर के तमाम चर्चाएं पूरे देश भर में विश्व पटल पर हो रही थी, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, विजय शाह उनका नाम है, एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। उस पर वो विवादित टिप्पणी करते हैं। मैं इस अपने 4 PM के पटल पर कहना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन वो वायरल है। पब्लिक में काफ़ी रोष है कि मौजूदा सरकार में जो मंत्री है, जो नेता है, वो इस तरीके का बयान कर दे, वो भी ऐसे सेंसिटिव वक्त पर जिस समय भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और सीज फायर जैसी स्थिति बनी हो, उसके बाद इस तरीके का माहौल बनता है। हमारे साथ लोग हैं, हम चर्चा करेंगे इस पर। सोचते क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आप? ये जो पूरी जो गतिविधियां हो गई, इस पर काफ़ी खुशी थी। पाकिस्तान पर हमला हुआ, इस पर भी खुशी थी। सीज फायर पर भी कोई बड़े सवाल नहीं पूछे गए। प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे आते हैं, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन चर्चा अब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पे शुरू हो गई। क्यों ऐसा? देखिए, कुंवर विजय शाह ने अब यह साफ कह दिया है कि मोदी जी पाकिस्तान के आतंकवादी को पालते पोसते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है। कहाँ कह दिया? ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कहा है, कह सकते हैं? बता रहा हूँ, मन में आएगा। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को ब्रीफिंग करने भेजा था और देश उसको की बेटी है, देश की सरहद पे बेटी लड़ा है, पर विजय शाह बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की बहन है आतंकवादियों की, और मोदी जी ने भेजा था उसको। तो मोदी जी का लिंक हुआ कि नहीं उनके आतंकवादी से? अगर मोदी जी ऐसे भेजे हैं तो ये तो विजय शाह को, मुझे क्या बोल, विजय शाह को सोचना चाहिए। क्या मोदी जी पाकिस्तान की आतंकवादी बहन को ब्रीफिंग के लिए भेजेंगे? अगर नहीं भेजा है तो इस पर देशद्रोह होना चाहिए और फांसी लटकाना चाहिए चौराहे में। मोदी जी बार बार कह रहे हैं नफरती चिंटू लोग को, तुम ये हरकत ना करो। एक दलित बेटी भेजे, एक मुस्लिम बेटी भेजे कि ब्रीफिंग हुई, देश की शान माँ सब कुछ है, हमारे देश के लिए खड़ी रहती हैं, सुरक्षा है। पर ये नफरती चिंटू जो जिना की औलाद हैं, आए दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, गाली देते हैं। आप ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर किया मोदी जी ने, हम लोग बहुत खुश हुए थे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, पाकिस्तान को सबक मिला। बिल्कुल। पर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर खराब हो गया क्योंकि हमारी हिमांशी बेटी को यहीं के लोग गाली दे रहे हैं। उसकी मांग उजाड़े, उसके लिए मोदी ने आतंकवादी लोग को मारा पाकिस्तान में घुस के। पर यहाँ के जो लोग भाजपा वाले हैं वो हिमांशी बेटी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्यों नहीं मारते? जब तक सिंदूर पूरा नहीं होगा, जब तक हिमांशी को गाली देने वाले को जेल में ना डाला जाए, सूफिया को बोलने वाले जाओ को देशद्रोह का मुकदमा ना हो जाए। राठौर पे हो जाता है मुकदमा और इन पे कुंवर विजय शाह पे नहीं होता। ये वही है जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की बीवी के बारे में भी बोल चुके हैं। ये इनकी हर वक्त ज़बानी फिसल जाती है। ये नाश्ते में क्या खाते हैं? केला, जो हर बार ज़बान फिसल जाती है इनकी। केला खाते हो, हर बार गाली देते हो। देखिए, नाराज बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों पे ऐसी बातें करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा पर रह नहीं गया, तो अब बात की खाल निकाल रहे हैं। विजय शाह ने जो बयान दिया वो सही था या गलत, ये बताइए। हो सकता है उनकी जबान फिसल गई हो। हाँ। या उनकी बात को, मैंने वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है वीडियो को सुन लीजिए, वीडियो को तोड़ मरोड़ के मंच पे खड़े होकर के बोले, तोड़ मरोड़ का। ठीक है, अगर उन्होंने कहा भी है तो माफी भी मांग लिया है। माफी मांग लिया, ठीक है। कार्रवाई कराओ। अब कार्रवाई ऐसा है कि ये अब ऐसा है, सोच रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है, देश का नाम हो रहा है,
भारत का डंका बज रहा पूरे उसमें। अब ये कुछ लोग ये चाह रहे थे, मैं नाम व्यक्तियों ने, कुछ लोग ये चाह रहे थे कि भारत जो है बर्बाद हो जाए। कौन चाह रहा था? नाम ले लीजिए। नहीं नाम क्या, ये नाम लीजिए। अरे कर रही है जो आका हैं, जो पाकिस्तान के जो भी बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के आका लोग कौन बोल रहे आका है? हैं। नाम लीजिए जो ना। भी वो है, अरे नाम लीजिए। जो भी देखे, जो डर किसका है? हिंदुस्तान में, मैं नाम नहीं, हिंदुस्तान सुन लीजिए, हिंदुस्तान में जो रह के अगर पाकिस्तान की बात कर रहा है, कौन कर रहा? कोई नाम लेंगे? जो मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर, जो भी अगर कर रहा है कोई व्यक्ति हो, हिंदुस्तान में है। देखिए, अगर जो कर्नल ने किया था वो हिंदू भी थी और उसमें 2 बेटियां थी। पाकिस्तान की बात तो विजय शाह कर गए, नहीं कर गए, भाजपा में मंत्री है। अरे कर गए तो उनके ऊपर पार्टी लेवल के ऊपर उनको समझाया जाएगा, उनको हो सकता है जो भी। अब आप ये लोग चाह रहे हैं कि जो हम किस तरीके, हम लोगों का काम है कि किस सरकार काम अच्छा कर रही है, सरकार की पूरी दुनिया में तिरंगा यात्रा। जिस समय ये जाकर के फाइट करनी थी उस समय पूरे विपक्ष ने तो भाजपा का समर्थन कर दिया था, मोदी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला खड़े तो थे। एक चीज और बिल्कुल महोदय जी कहना चाह बिल्कुल रहा हूं, कहिए। जिस समय 22 तारीख को हमला हुआ था तो उस समय कहाँ ये लोग थे? तब मोदी था, अमित शाह था, हैं? और राजनाथ सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बब्बर शेर था, तब ये लोग ने कहा बोले थे। व्योमिका सिंह थी और सोफिया कुरैशी थी। तब नहीं, अब जब बात बन गई है कि जी बन गई है, बात बन गई, हमला पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, हमारा झगड़ा था आतंकवादी से। तो आतंकवादियों को 2 बेटी ने घुस के नस्तानबूद किया है, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, लोग राजनीतिक ना और करें। उन्हीं बेटी को गाली दिया जा रहा है। बयान गलत था कि नहीं? इनसे पूछिए, बयान गलत था कि नहीं? नहीं। ये बताइए। अब मैंने नहीं देखा वीडियो, मैंने उस वीडियो को नहीं देखा। देखिए, एक मिनट इनकी बात का वो बता दे रहे हैं। देखिए, अमित शाह ने कहा था 2023 में 6 दिसंबर को कि नेहरू ने 2 गलती की, अगर 3 दिन युद्ध और चला देते, युद्ध विराम नहीं करते तो पीओके हमारा होता। आज मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मई को अगर युद्ध विराम नहीं होता, 3 दिन युद्ध और चला देते तो पीओके हमारा होता। पर क्यों बनाया? जो झूठा है ट्रम्प, जो डांसर ट्रम्प झूठा, उसके कहने पे आप ये बताए, तब गांधी जी ने बंटवारा हो तो पाकिस्तान क्यों अलग कर दिया? गांधी जी को नहीं मानते आप? नहीं मानते। गांधी जी ना होते देश आजाद होता? तो ये होता या ना होता? तो ये गांधी जी ना होते देश आजाद होता? ये बताइए। गांधी जी ने उसमें सब लोग कौन कौन था? नाम लीजिए। सुभाष चंद्र बोस थे, सारे लोग जितने और नाम लीजिए, और नाम हिंदू, लीजिए। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, नाम लीजिए आप। नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं ले अरे सकते तो आप। बड़ा नेता लोग की बात ना करिए, हाँ। जिन्होंने कुर्बानी दी हाँ। उसमें सब लोग थे। नाम लीजिए ना। नाम दलित का नाम लीजिए। अरे नाम आप दलित सभी पे लोग पकड़ा नहीं, के और क्या कर रहे हैं? जो जिन्होंने शहादत करी, जिन्होंने देश की आजादी में, उनका कहीं नाम ही नहीं है। हाँ, ये तो चरखा चलाने से आजादी नहीं मिल गई थी। भगत सिंह ने जान दी, गांधी ने जान दी, राजीव गांधी ने जान दी, इंदिरा गांधी ने जान दी, ये सब जान दिए हैं अच्छा, देश के सवाल लिए। लेते तो मुद्दा अलग ही ले जा रहे हैं। मुद्दा जब समय देश आजाद हुआ काफी लोग थे। बड़ी बात यह है कि अभी जो घटना घटित हुई है, जिसमें एमपी के मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विवादित बयान दे दिया। सोच क्या रहे हैं आप लोग? विजय शाह जो बोले हैं वो केवल कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों पे भारतीय जनता पार्टी माफी तो मांग लिया है। आप पे बताइए कि एक व्यक्ति का मर्डर कर देना तो माफी लायक है, लेकिन जो विचारों में जहर घोल रहा है, भारत के जनता के विचारों में जो जहर घोल रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, वो देशद्रोही है। मतलब भाजपा के मंत्री जहर घोल रहे हैं आप? ये एकदम जहर घोल रहे हैं। आप बताइए कि जो बेटी, बहादुर बेटी कर्नल सोफिया देश के लिए कुछ आतंकवादियों को मार गिराया और उसे जो है कार्य आतंकवादियों के बहान है। कल आप मंगल पांडे जी को कहेंगे, परसों जो है अबुल कलाम आजाद को कहेंगे, नरसों जो है वीर अब्दुल हमीद को कहेंगे, परसों जो है भगत सिंह को कहेंगे। आप इस तरह के भारतीय जनता पार्टी का जो है कल्चर बन गया है। आप बताइए, लोकसभा में रमेश बिधूड़ी कैसा बात कर रहे थे, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है कि बोल के जनता में भ्रम पैदा करके और बाद में माफी मांगते। क्या वो माफी लायक है? ये 140 करोड़ जनता के जो है आत्मा में जहर घोल दिया है, आपने आत्मा में जहर घोल दिया। आप माफी लायक नहीं है, आपको तो फांसी पे लटकाना चाहिए। लग रहा है, बताइए, कह रहे फांसी पे लटकाना। विजय शाह ने माफी मांग ली, उसे कह रहे फांसी पे लटकाना चाहिए। एक चीज हमको बताइए,
सोफिया कुरैशी हमारे देश की कर्नल आर्मी जो कि अपनी जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसको भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी बेटी है। अरे जबान फिसल गई होगी चाचा, कहाँ है आपको बोले दे रहे हैं? जबान फिसल गई तो लेटरिन खा लें जनता के सामने कि हम लेटरिन खा रहे हैं, हमारी जबान फिसल गई भाई। इतना गंदा गंदा बोल देंगे आप लोग? क्यों गंदा बोलेंगे? भाजपा के मंत्री हैं। अरे भाजपा के हैं तो सरकार है भाजपा की। भाजपा के हैं तो क्या करेंगे? वो जो हमारे सैनिकों को देशद्रोही बताएंगे, सैनिक के ऊपर अंगुली उठाएंगे जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगे। क्या करें ये बताइए, क्या करें? भाजपा के बड़े नेता क्या करें? मोदी जी क्या कर दे? योगी जी एमपी का मामला है, क्या कर दे भाजपा की सरकार? सस्पेंड करके 24 घंटे के अंदर देशद्रोह का मुकदमा चला करके फांसी दिलवा दें प्रधानमंत्री, और नहीं तो कुर्सी से बर्खास्त हो जाए। 72 इंच का सीना पंडित राहुल गांधी को कुर्सी पर बैठाए, वही देश चला सकते हैं। कक्षा 4 फेल प्रधानमंत्री अब देश नहीं चला सकता है। जनता जान चुकी है 140 करोड़। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आप बना दे रहे हैं? बिल्कुल प्रधान, वही देश की रक्षा कर सकते हैं पंडित राहुल गांधी। इनके बस की बात नहीं है। जो ट्रंप के कहने पे युद्ध बंद कर दे। आज अमेरिका कितनी बड़ी हिम्मत हो गई कि भारत के ऊपर एक बार आंख दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी पीछे हट गए। अरे आंख नहीं दिखाया, सजेशन दिया, कोई इकोनॉमिक क्यों संकट दिया? सुने सर, अगर वो जो अमेरिका से युद्ध अभी होने लगे तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? गुजरात घर में भाग जाएंगे। अमेरिका तो वाले तो मित्र हैं। कुर्सी छोड़ देना, कुर्सी छोड़े। इसको पंडित राहुल गांधी ही चला सकते हैं, इंदिरा गांधी के बेटे। इनके बस की बात नहीं है। क्या बोलते रहते हैं अनाप शनाप, कुछ भी बोल देंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए दे रहे हैं आपके? देखिए देश में दूसरा विपक्ष का नेता है राहुल गांधी जो है, तो उनका भी हक बनता है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देश चुनेगा जो है, उनके पूर्वज जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अरे अभी ये बताइए कि ये जो विवादित टिप्पणी उस पर आपका क्या सोचना, क्या सोच रहे हैं मन में? क्या देखिए विवादित टिप्पणी है वो, तो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। अरे मंच से बोला भाई, इसमें तोड़ मरोड़ कहाँ से हो गया? AI ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया। अरे मंच पे बोला, माफी मांग बोला, चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांग चुके हैं वो। उन्होंने ये भी कहा कि जो है Accept किए हैं। हमारी बात तोड़ मरोड़ के पेश की गई। अरे एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बोला, माफी मांग लिया। जब कोई चीज किसी के विरोध में होती है बेसिकली जो है, और हमें लगता है कि भाजपा के मंत्री दबाव में आ जाते हैं। नहीं, हमें लगता थोड़ी भी हमारी गलती, तो हम हमारा संस्कार बनता है कि हम उसके माफी मांग लें। थोड़ी भी गलती, थोड़ी माफी भी मांग लें, गलती। हाँ। लेकिन बहुत लोग होते थे पूरी गलती करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं बेसिकली जो है। कौन है जो पूरी गलती कर? पूरी गलती करने के बाद पूरी गलती कौन इसी कर रहा है? देश के लोगों ने कहा, इसी देश के विपक्ष ने कहा चौकीदार चोर है बेसिकली जो है। चौकीदार चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि नीरव मोदी चोर था, भाग गया जो है। विजय माल्या चोर था, भाग गया जो है। क्योंकि वो भी मोदी, ये भी मोदी, मोदी मोदी यही चोर। सरकार में भाग गया भैया। मैं कह रहा हूँ मोदी मोदी चोर नहीं हो सकते ना बेसिकली। आपको दूसरी तरफ एंगल में ले जा रहे हैं ये भाई। आप बताइए क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? ये जो घटना हुई, माफी मांग चुके हैं, उसके बाद भी देखिए उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। माफी मांगने के बाद कौन सा विवाद है? देखिए, देश की सुरक्षा, देश के राष्ट्रवाद, देश के खिलाफ अब ऐसी नई परंपरा नहीं पलनी चाहिए मुझे लगता है। और ऐसे बैकडोर से आए हुए नेता मंत्रियों पर सीधे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अभी मांगने के बाद भी कार्रवाई होनी नहीं बिल्कुल। अभी जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश कर दिया है, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनको सजाएं होंगी, सजाएं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। जय शाह का जो भी है, विजय शाह की बात कर रहे हैं, इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। और पूरा देश विरोध में है, क्योंकि देश की जो सेना है, जो देश की रक्षा, सरहदों को सुरक्षित रखती हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की जो परंपरा डाली जा रही है, ये गलत है। आप लोग पब्लिक हो, आक्रोशित हो जाओगे तो भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरे हम ही लोग तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की बात करते हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर के ऐसे हाथ करके शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, हम लोगों की वोट नहीं जाएगी तो वो कहाँ, वो जमीन पे आ जाएंगे ना। हमें हमारे वोटवा नहीं दोगे, ऐसा हो जाएगा। लोकतंत्र यही कहता है कि किसी को जमीन से उठा के फर्श पे ले जाओ, आसमान में बैठा दो, सिंहासन पे बैठा दो, ये लोकतंत्र कहता है। बताइए, इतना नाराज हो गया भाजपा को, वोट नहीं देंगे, ये कौन सी बात? देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। अच्छी बात, ठीक है। तो जिसकी जैसी भावना है, उनकी भावना लग रही है कि नहीं वो वोट नहीं देंगे, उनकी भावना है कि नहीं फांसी दे देनी चाहिए, उनकी भावना है कि उनको उनका
कत्लेआम कर देना, ये तो सब गलत बोल रहे हैं। बेवकूफी वाली बातें हैं मोदी जी फिर जीतेंगे, मोदी जी की फिर सरकार आएगी और योगी जी की भी यूपी में सरकार आएगी। एमपी की बात करिए इस समय। एनपी भी जब बनेंगे फिर मोदी जी की एनपी जीत के आएंगे। लेकिन बहुत नाराज हैं विजय शाह मंत्री जी से सब। अरे नहीं नाराज, ये तो थोड़ा बहुत होता रहता है, कह भी दिया है तो उन्होंने माफी भी मांग ली है। ये सब थोड़ा बहुत होता रहता है, एमपी ने विवादित बयान दे दिया, माफी मांग ली है, ये सब थोड़ा बहुत होता रहता है। साथी आपके बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये विजय शैतान की बात जो कर रहे हैं ना, विजय शाह शैतान ना बोले। अरे शैतान है ये सारे, मोदी से लेके, मोदी कहता बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो इसी पढ़ाओ पटाओ फिसल गई। अरे फिसलती रहती है इनको सत्ता से इसीलिए देश की जनता ने 240 पे फिसला दिया था। सरकार लेकिन तीसरी बार मोदी जी ने शपथ लिया, इसको नहीं जुटला सकते। भैया ले लो शपथ, चाहे 10 बार ले लो, रहोगे वही के वही के वही। प्रधानमंत्री बन गए वहीं के वहीं, तो प्रधानमंत्री तो बने हैं। मैं आप विजय शाह की बात करिए, शैतान की, सॉरी, उसने अभी आपको पता होगा विजय मिस्त्री जी की बेटी पे भी किस तरीके की टिप्पणी हुई। जो वो फौज का जवान मरा, जिसकी बीवी विधवा हो गई, उसको जब उसने कहा कि यहाँ कश्मीरियों को परेशान ना किया जाए, कश्मीरी मुसलमानों को परेशान ना किया जाए, तो किस तरीके से उस महिला को टारगेट किया गया, और मिस्त्री जी की बेटी को टारगेट कर रहे हैं। जो अभी बात व्योमिका सिंह को लेकर, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को लेकर हो रही है। हाँ। सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान हुआ, माफी भी मांग ली है। अब आप लोग सोच क्या रहे हैं? खुश नहीं माफी से? माफी से अगर हम आप इनके या उनके किसी का झापड़ मार दें और आप रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद हम माफी मांग ले, तो आप तो कह दोगे यार तुमने मारा था और तुमने माफी भी मांग ली, खत्म हो गया। तो ऐसे थोड़ी खत्म हो गया, सारे बाजार उसकी बेइज्जती जो की है तो इसकी इज्जत वापस आ जाएगी। उसी तरीके से मैम कुरैशी मैम का, और वो फिर ऐसे पद पे हैं जो देश की सेवा कर रही हैं, आपने उनका अपमान किया और आप कह रहे हो माफी मांग ली। अरे तुम्हें अगर ये कहीं ये अरब कंट्री होती तो तुम्हें फांसी हो जाती। अरे हम तो कहते हैं इस आदमी को FIR करते हुए जेल भेजना चाहिए, कम से कम उम्र कैद की सजा होनी। भाजपा के मंत्री हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, जो इतना सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, घंटा बजाते रहोगे 2024 से, चाहे ब्रजभूषण हो जाए, चाहे वो रमेश वदूड़ी हो जाए, चाहे अब ये लोग हो जाए जो इस प्रकरण में पूरे किस तरीके से बदतमीजी से एकदम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को भाजपा मान लिया ना कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ 50% आबादी से मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल पे 4 PM पे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ महिला समाज से कि इन भाजपाइयों को सत्ता से उखाड़ फेंको। अगर आप अपने लिए न्याय चाहती हैं, आप अपनी इज्जत को सुरक्षित चाहती हैं, तो भाजपा को पूरे देश से नस्तो नाबूद करें और बाकी सारी 142 करोड़ आवाम इस पर सोचे कि ये महिलाओं का किस तरीके से अपमान करने वाली पार्टी है, इसे सत्ता में बने रहने का कोई हक गलत बात कह रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और सरकार भाजपा की आएगी, यही होता चला है। देख लीजिए आप, ये भी आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 16 कर रहे हैं आप। 16 बिल आए, आप एक भी बिल नहीं पास करा पाए। वक्फ बोर्ड का बिल जो लाए वो भी औंधे में गिरा हुआ है, उसकी भी कल तारीख लगी हुई है 15 तारीख, नहीं 15, 20, 25 उसका फैसला आ जाएगा, ठन गोपाल हो जाएगा। कोई बात इसकी चलने वाली नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि ये हारा हुआ 240 पॉइंट का प्रधानमंत्री है, ना कि 272। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात हो रही थी हमारी सोफिया कुरैशी और साथ में व्योमिका सिंह, दोनों ने जो काम किया, जो जज्बा दिखाया है भारत की सेना ने, वो मिसाल कायम कर रहा है पूरे विश्व पटल पर। और दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश में, विजय शाह, उनका एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है। अपनी गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ज़मीनी स्तर पर पब्लिक में काफ़ी रोष है, वो कार्रवाई चाह रही है पब्लिक। लेकिन क्या कुछ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डबल इंजन की, क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल पब्लिक काफ़ी आक्रोशित है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको तमाम अपडेट्स दिखाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।